साथियों, जैसा कि आज की इस ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। जैसा कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हम जिस संस्था में काम करते हैं उस संस्था का नाम है सेफ शॉप। सेफ शॉप के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए साथियों। मेरी आवाज आ रही है? बहुत बढ़िया। साथियों, आपने देखा है कि भाई हर पिक्चर का एक नाम होता है और सेफ शॉप ने एक नाम रखा है, वो सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। अब डायरेक्ट दिल से क्यों रखा है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये जो बिजनेस है, ये सेफ शॉप बिजनेस है, ये केवल और केवल दिल से ही हम इस काम को कर सकते हैं। और इस काम को अगर हम दिमाग से करना चाहेंगे तो ये काम हमारा दिमाग से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दिल का काम होगा। दिल से मतलब ये है कि जैसा सिस्टम बोलता है, जैसा सीनियर बोलता है, वैसा अगर करने की जरूरत है। अगर जो व्यक्ति इस तरीके से कर लेता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो व्यक्ति एक कंफर्म डायमंड बनेगा। साथियों, हमें व्हाट टू डू, हमें क्या करना होगा? ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। हमें केवल और केवल 3 काम करने होंगे। अगर इस बिजनेस में सफलता चाहते हैं तो केवल मात्र 3 काम करने पड़ेंगे, जिसमें पहला है 90% एक्साइटमेंट, दूसरा है 8% टेक्निक और तीसरा है 2% फाइन ट्यूनिंग। साथियों, ये केवल 3 काम करने होंगे। चौथा काम आपको कभी हम कहेंगे भी नहीं और सिस्टम आपको कभी बोलेगा नहीं, लेकिन 3 काम करने की जरूरत है, जिसमें पहला है 90% एक्साइटमेंट। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा, एक्साइटमेंट का मतलब होता है जोश, जुनून, दीवानापन, पागलपन, ऐसे बहुत सारे पर्यायवाची है जो एक्साइटमेंट का मतलब होता है। लेकिन साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक्साइटमेंट का मतलब खुश रहना भी होता है। अब खुश कैसे रहे? बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि सर पड़ के पीछे डीडीओ के पैसा तो आपने ले लिया और आप बोल रहे हो कि साहब खुश रहो। खुश रहने का तो कोई पता चल नहीं रहा है, सर खुश कैसे रहे? मेरा ऐसा मानना है, अगर हम दुखी रहेंगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि ये टेंशन में है, तो फिर वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा। हमें खुश रह के इस बिजनेस को करने की जरूरत है। किस तरीके से आपने देखा भी होगा कि किसी भी व्यक्ति की अगर सगाई होती है तो जैसे वो सगाई होती है तो वो खुश रहता है, इतना खुश हो जाता है कि भाई उसको पता है कि आज नहीं तो कल मेरी शादी होगी, चाहे 1 महीने के बाद में हो, चाहे 2 महीने के बाद में, चाहे 6 महीने के बाद में। लेकिन जब भी मेरी शादी होगी तो एक शानदार बीवी आएगी, इसके बाद में साथ में दहेज भी आएगा। और इस बात को लेके वो खुश रहता है, इतना एक्साइटेड रहता है कि आपने देखा होगा कि उसका जो वजन है उससे पहले और कई गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस बात के लिए खुश रहता है। तो आप भी खुश रह सकते हैं, इस बात के लिए खुश रहेंगे कि जब इस बिजनेस में हम डायमंड बनेंगे तो भाई 8 लाख रुपए की हमारे पास में एक दहेज आएगा। और जब वो दहेज आएगा तो हम जिंदगी मस्त वाली हो जाएगी। तो हमें 90% एक्साइटमेंट, जोश के साथ में काम करने की जरूरत है। विश्वास करो, जब स्टार्टिंग जब आप लोगों की होगी, आज आप हो चुकी है आप लोगों की, लेकिन अगर व्यक्ति दुखी रहेगा ना तो सामने वाला देख लेगा कि यार ये तो ये फंस चुका है, ऐसा लग रहा है, तो वो व्यक्ति आपके साथ नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं कि व्यक्ति लोग आपके साथ में आए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक्साइटेड रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। खुश रह सकते हैं साथियों? 8% टेक्निक की हम बाद में बात करेंगे, पहले 2% फाइन ट्यूनिंग की बात कर लेते हैं। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है, फाइन यानी ट्यूनिंग का मतलब होता है तालमेल, फाइन यानी बेहतर। हम बेहतर अगर तालमेल चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? फाइन ट्यूनिंग रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा? आपने देखा भी होगा कि घर में अगर पति और पत्नी के बीच में अगर अच्छा संबंध है तो घर नर्क अच्छा मतलब स्वर्ग कहलाता है। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में अगर फाइन ट्यूनिंग बिगड़ी है तो वो घर नर्क कहलाता है। आपको नर्क और स्वर्ग देखने की कहीं जरूरत नहीं है, घर में ही देख सकते हैं। लेकिन अब घर को हम बेहतर कैसे बनाए? अगर व्यक्ति मान लीजिए आपके घर में अगर फाइन ट्यूनिंग बिगड़ी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वहां भी फाइन ट्यूनिंग रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं और जॉब करते हैं तो आपका बॉस आपसे नाराज है, तो उस बॉस से भी आपको गजब की फाइन ट्यूनिंग रखने की जरूरत है। और साथियों, यहाँ पर भी फाइन ट्यूनिंग रखने की जरूरत है। अब फाइन ट्यूनिंग कैसे रखें? हमें क्या करना पड़ेगा? रोज सुबह गुड मॉर्निंग करना होगा, गुड आफ्टरनून करना होगा, गुड इवनिंग करना होगा। अगर मान लीजिए बिजी शेड्यूल है तो गुड नाइट तो करना होगा। हमें लगातार लगातार रोज हमारे अपलाइन से बात करने की जरूरत है, हमारी डाउनलाइन से बात करने की जरूरत है। जब जाके हमारा जो संबंध है वो अच्छा बेहतर हो सकता है। और मेरा ऐसा मानना है, बात 2% की है, लेकिन अगर इसका अगर एग्जाम्पल लें तो मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा आप लोगों को कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जगुआर लेके आता है और जगुआर लेके आए और वो व्यक्ति देखता है टायरों की तरफ तो हवा नहीं है, तो क्या लगता है उस जगुआर को चला सकता है? उसको अगर जगुआर को चलाना है तो हवा की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पर भी फाइन ट्यूनिंग का मतलब यही है कि अगर आपने अगर अच्छे संबंध रखें तो विश्वास करें आपकी फाइन ट्यूनिंग बेहतर हो सकती है और आपका बिजनेस
कई गुना रनिंग में जा सकता है। तो आप फाइन ट्यूनिंग अच्छी रख सकते हैं। साथियों 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, ये 8 मंत्र हैं सफलता प्राप्त करने के। ऐसा बोलते हैं कि हिंदू समाज में 7 फेरे होते हैं, पति पत्नी के 7 जन्म होते हैं 7 फेरों से, ठीक है। तो यहाँ पर भी 8 मंत्र हैं आपको सफलता प्राप्त करने के, जिसमें पहला मंत्र है ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, टैप बुक फंक्शन और बी ए टीम प्लेयर। ये 8 मंत्र हैं सफलता प्राप्त करने के। और साथियों अगर इन 8 मंत्रों को आपके जीवन में उतारते हैं तो विश्वास करें आपके जीवन में बहुत बड़ा काम हो सकता है। अब पहला है ड्रीम, गोल, सपने। इस बिजनेस में मेरा ऐसा मानना है कि जिन लोगों के सपने केवल छोटे रहते हैं, केवल और केवल आवश्यकता अगर पूरी होती है, तो विश्वास करें इस बिजनेस में वो बड़ा काम कभी नहीं कर सकता। अब बड़ा काम कौन करता है? जिनके सपने मजबूत हैं, जिनके सपने बड़े हैं। जैसे आज आप देख पा रहे हैं ये ओडी है, ओडी प्रीमियम कार है, ये 50 लाख से भी एंड अबव की ओडी आती है। इसके अलावा ये एयरप्लेन है और इसके बाद में ये आपके सामने दिख रहा है बीच है और बंगला है। अगर जिन लोगों के सपने बड़े हैं, अगर ऐसे सपने चाहते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए द्वार खुला है, सेफ शॉप रूपी द्वार। लेकिन जिनकी आवश्यकता है केवल 10-20 हजार रुपए की, कि भाई हमारा घर खर्च चलना है और दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ, विश्वास करे वो व्यक्ति इस बिजनेस में कभी सफल नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ और लिख के दे सकता हूँ, इस बिजनेस में सफल वही व्यक्ति होगा जिनके सपने मजबूत होंगे, बिल्कुल चाहते हैं कि जिंदगी में बहुत बड़े काम करने हैं, वो लोग ही आगे बढ़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आज आप लोगों ने ये बिजनेस शुरू किया है तो आपके सपने को पूरा करने के लिए शुरू किया है। और साथियों सपने तो हमने देख लिए, लेकिन सपनों को छोटे छोटे सपने बनाने होंगे, जिसमें पहला है शॉर्ट टर्म, 3 से 6 महीने, जिसमें बताया गया है 3 से 6 महीने जब व्यक्ति स्टार्टिंग करता है तो अपने लिए मोबाइल का सपना बना सकता है, बाइक का सपना बना सकता है और लैपटॉप का सपना बना सकता है। और विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है आगर मालवा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सपना बनाया भी है और उसको पूरा भी किया है। लोगों ने अपने लिए मोबाइल लिए, बाइक लिए और लैपटॉप लिया है। मिडिल टर्म जिसमें 1 से 2 वर्ष, जिसमें कार है और हाउस है, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने कार भी ली है और मकान छोटा मोटा व्यक्ति रिपेयरिंग भी करवा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म जिसमें बताया गया 3 से 5 वर्ष, पूरा ब्लैंक। ऐसा बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई सिस्टम इसमें लिखना भूल गया, लेकिन लिखना भूला नहीं है। साथियों आपके क्या सपने हैं, आपके परिवार के क्या सपने हैं, आपकी वाइफ के क्या सपने हैं, आपकी बच्चे के क्या सपने हैं, उनके सपनों को आपको पूछना है और एक पेन डायरी लेके उस पर लिखना है और उनसे एक ही बात बोलना है कि विश्वास करो, अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो ये पक्का है कि ये सपने एक दिन आपके पूरे होंगे। ऐसा मैं इस सेफ शॉप के माध्यम से आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। और विश्वास करें आज जिन लोगों के 3 से 5 वर्ष हो चुके हैं, आज वो उनके पास में प्रीमियम कार है, अच्छा बंगला है, इसके बाद में जो चाहते हैं वो उन्होंने पूरा किया है। और साथियों मुझे पूरा विश्वास है कि जिन लोगों के 3 से 5 वर्ष पूरे होंगे ये सपने पूरे आपके होंगे। लेकिन अब सपने तो हमने देख लिए, लेकिन सपनों को हमें पूरा करने की जरूरत है। और पूरा कैसे होगा? हमें लिस्ट बनानी होगी। आपने देखा होगा अगर किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उसके पिताजी क्या करते हैं, पहले लिस्ट बनाते हैं कि कितने सगे संबंधी आएंगे और कितने सगे संबंधी आएंगे, तो उसकी लिस्ट बनाते हैं और फिर उस लिस्ट को क्या करते हैं कि भाई हलवाई को देते हैं, जिससे क्या होगा कि हलवाई को बोलेंगे कि भाई इतने लोग हमारे पास में आएंगे। और यहाँ पर भी हमें बड़ा काम करना है। सबसे बड़ी गलती व्यक्ति लिस्ट नहीं बनाता इस बिजनेस में और बोलता है कि सर मुझे डायमंड बनना है। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, आपको केवल 150 लोगों की लिस्ट बनाना है, आपको 151 की नहीं बनाना, केवल मात्र 150 लोगों की लिस्ट बनाना है। और मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ कि आप सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को बताना, 150 पूरे नाम नहीं होंगे, उससे पहले आप कंफर्म डायमंड बनेंगे। लेकिन लिस्ट जब बनाएंगे आप तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखें, जिसमें पहली चीज है प्राइमरी लिस्ट, जिसे हॉट लिस्ट कहा जाता है। साथियों ये वो लिस्ट होती है जो हमारे ब्लड रिलेशन वाली होती है, अपने अंकल है, फूफा है, ऐसे बहुत सारे लोगों की लिस्ट होती है। उनको क्या करना है, हमें लिस्ट बनाना है और उनको दिखाना है। बहुत सारे लोगों को तो ऐसा डर होता है कि क्या पता वो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, चाहे जुड़े चाहे नहीं जुड़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, लेकिन आप उनको दिखाएं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके अंकल को आपने नहीं दिखाया तो हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो आपके अंकल को दिखा दें, हो सकता है अंकल आपका ज्वाइन हो जाए और फ्राइडे ट्रेनिंग में आए और आपको पता चले कि यार मेरे अंकल को भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने, और फिर कहोगे सर ये तो देशद्रोह है, इन्होंने तो मेरे अंकल को नहीं छोड़ा, इन लोगों ने ज्वाइन करा दिया। तो एक बात बताओ,
आपको क्या करना है, आपको पहले अंकल को अपने परिवार वालों को दिखाने की जरूरत है। गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। अगर आप लोगों को नहीं दिखाते अपनी फैमिली वालों को, तो विश्वास करें गलती आपकी है। दूसरी है सेकेंडरी लिस्ट, जिसे कोल्ड लिस्ट कहा जाता है। साथियों, ये वो लिस्ट होती है जो अनलिमिटेड होती है, जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। और विश्वास करें, ये शख्स आज आपको ट्रेनिंग दे रहा है तो केवल और केवल इसी लिस्ट का मुझे सहारा था। हमारे सगे संबंधी जिन लोगों ने, सब लोगों ने मेरा विरोध किया। ज्वाइन करना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन विरोध किया। लेकिन मैंने केवल और केवल इस लिस्ट पे ध्यान दिया। किस लिस्ट पे? कोल्ड लिस्ट पे। मैंने क्या करा कि अपने जो 3 फीट रूल सर लोगों ने बताया कि 3 फीट रूल का मतलब ये होता है कि जहां भी आप जाएं, 3 फीट के दायरे में जो भी प्रोस्पेक्ट अगर आता है तो वो कंफर्म आपका डायमंड है। अगर आप इस तरीके से अगर विचार करते हैं तो विश्वास करें वो व्यक्ति 100% आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस व्यक्ति से बातचीत करने की जरूरत है और उससे एक ही बात पूछें। जब भी कोई भी व्यक्ति, अगर आप पान खा रहे हो तो उससे पूछे कि सर आपका शुभ नाम पूछ सकता हूँ? तो आप बताओ, उस व्यक्ति से आप जानेंगे शुभ नाम, तो 100% बताएगा। और आपको एक ही बात बोलना है कि सर अगर आपसे इच्छा हो मेरी कभी बात करने की, तो सर आपके नंबर मिल सकते हैं क्या? तो आप तुरंत अपनी डायरी में लिख लो उसके नंबर। और विश्वास करो, मैंने पाटन जालावाड़ में जब इस सफर की शुरुआत की तो केवल इसी लिस्ट को मैंने बनाया। इसके बाद में जब मैं आगर मालवा में गया तब भी इसी लिस्ट को बनाया। तो विश्वास करें, आज ये शख्स आपके सामने बोल रहा है इसी लिस्ट की वजह से। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 फीट रूल को फॉलो करना पड़ेगा। कर सकते हैं? और तीसरी बात है मेमोरी जोगर। साथियों, ये पहचान वाली होती है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहचान वाले लोगों को जानकारी दिखाने की जरूरत है और बिना पहचान वाले को भी दिखाने की जरूरत है। अब बिना पहचान वाले कैसे मेमोरी जोगर? जैसे आपने देखा होगा, आप चाय पी रहे हो और कोई फ्रेंच कट रखता है, तो देख लो और उससे पूछे कि सर आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? और जब आप नाम पूछे तो आप लिख सकते हैं कि ये फ्रेंच कट वाला जो भाई साहब है इसका फलाना नाम है। इस तरीके से आपको लिस्ट बनाने की जरूरत है। लेकिन लिस्ट तो बनाए, लेकिन कुछ स्केल का ध्यान रखें। सोशल, जिसकी समाज के अंदर वैल्यू है, जिसकी 2 व्यक्ति बात माने, ऐसे लोगों को जरूर दिखाएं। लेकिन ऐसे लोगों को नहीं दिखाना जो चोर उचक्के उठाए गए हैं। एजुकेशनल, पढ़े लिखे लोगों को जरूर दिखाएं। साथियों, ये डिजिटल जमाना आ चुका है, ये वर्ल्ड पूरा डिजिटल हो चुका है। कोरोना महामारी की वजह से इतना गजब का हो चुका है कि जो अनपढ़ व्यक्ति वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। और जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, अंगोटा टेक है, आप बताओ वो टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानेगा? आज आप लोग, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। जूम मीटिंग के माध्यम से ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर व्यक्ति, कोई व्यक्ति है अच्छे लेवल पे पहुंच गया और उससे बोलते हैं कि भाई आपको ट्रेनिंग जूम के माध्यम से देना है, क्या लगता है वो दे पाएगा? वो नहीं दे पाएगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पढ़े लिखे लोगों को ही आप ज्वाइन कराएं, अनपढ़ लोगों को कभी ज्वाइन नहीं कराएं। करा सकते हैं? साथियों, फाइनेंशियल, जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो, ऐसे लोगों को जरूर ज्वाइन कराएं। ऐसे लोगों को नहीं जो रोज कमाता और रोज खाता हो, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं कराना है। साथियों, ये मेंटल है। मेंटल से मतलब पागल से नहीं होता, मंदबुद्धि से होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मंदबुद्धि वाले होते हैं। एक बार समझाया, 2 बार समझाया, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है, तो समझ जाओ ये थोड़ा सा मंदबुद्धि है। लेकिन ज्यादा पीएचडी धारक को भी नहीं समझाना। लेकिन अगर पीएचडी धारक भी अगर इस बिजनेस में आ जाता है तो हमेशा हर प्रकार की पीएचडी करेगा। वो हर प्रकार की पीएचडी करेगा कि सर इतना पैसा कैसे आता है, क्या पता सर कोरोना महामारी में आ रहा कि नहीं आ रहा है, तरह तरह की पीएचडी करेगा। तो साथियों, वो व्यक्ति आज नहीं तो कल मरेगा, ये भी फाइनल। मरने का मतलब ये है कि इस बिजनेस को वो छोड़ देगा। ऐसा बोलते हैं कि भाई मरने की कोई उम्र नहीं होती, कभी भी मर सकता है, बचपन में, चाहे बुढ़ापे में, चाहे जवानी में। इस बिजनेस में भी जो ज्यादा समझदार है, पीएचडी धारक है, वो तो पक्का मरेंगे। अब इस बिजनेस में कौन सफल होंगे? जो सामान्य बुद्धि वाले हैं। सामान्य बुद्धि वाले कैसे? जैसे आपने देखा होगा, एक गिलास जो दूध होता है, आपने देखा होगा, आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। नरसिंह ग्रेवाल जी एक एग्जांपल देते हैं, ताली बजा सकते सर के लिए। वो एग्जांपल देते हैं कि भाई आपने भैंस देखी है, भैंस का रंग काला होता है, उसका जो खून होता है वो लाल कलर का होता है, दूध होता है सफेद होता है, और खाती है वो हरा। अब आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ये जो दूध है ये सफेद कहां से आ रहा है? उसका खून लाल है, खाती हरा है, भैंस का कलर काला है, तो ये सफेद कहां से आ रहा है? अच्छे अच्छे वैज्ञानिक है, वो भी सर्च नहीं कर पाए, तो हम क्या कर पाएंगे? तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? सामान्य बुद्धि वाले लोग क्या समझते हैं कि एक गिलास तो सुबह पीना है और एक गिलास शाम को पीना है और तंदुरुस्त होना है, मोटा तगड़ा होना है। लेकिन बेचारे पीएचडी वाले बहुत सारे मर गए। बेचारे वो कहते सर पियेंगे बाद में,
पहले ये देख लेते हैं कि सफेद कहां से आ रहा है। साथियों, वो लोग इस बिजनेस में कभी सफल नहीं होंगे। वो लोग सफल होंगे जो हमेशा एक ही बात बोलेंगे, सर कुछ भी हो जाए डायमंड बन के दिखाना है। अगर इस मिशन को हमने स्टार्ट किया है तो अंत पूरा करेंगे। जब तक हमारी आईडी पे डायमंड शब्द नहीं लिखेगा, जब तक हम इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों, वो व्यक्ति जो कमिटेड लोग होते हैं वो 100% डायमंड बनते हैं, और जो पीएचडी धारक होते हैं वो बेचारे बीच में क्विट कर देते हैं। इसलिए हमें सामान्य बुद्धि वाले लोगों को ही जानकारी दिखाने की जरूरत है। विश्वास है आप लोग सामान्य बुद्धि वालों को ही दिखाएंगे। क्रेप साथियों, जब भी ये प्रेजेंटेशन आप दिखाएं तो कपल में दिखाएं। सबसे बड़ी भूल हम क्या कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि उसको सिंगल दिखाते हैं, और जो व्यक्ति सिंगल दिखा रहा है समझ जाओ पक्का है वो व्यक्ति नहीं आएगा। अगर उसकी मैडम के साथ में अगर आपने ये बिजनेस दिखाया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ, आज जो शख्स आपको ट्रेनिंग दे रहा है वो केवल और केवल मेरी वाइफ के साथ में दिखाया उसी का परिणाम है। अगर शायद मुझे अकेले दिखाते ना तो विश्वास करो मैं इस बिजनेस में कभी ज्वाइन नहीं होता। आज मैं ज्वाइन हुआ हूं ना तो केवल और केवल मेरी वाइफ की वजह से हुआ हूं। तो मेरे भाइयों, आज ये शख्स अगर मेरी वाइफ की वजह से ज्वाइन है तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो व्यक्ति अपनी वाइफ की वजह से ज्वाइन होंगे 100%। इसलिए कपल में दिखाए, रेस्पेक्टेबल सम्मान्य लोगों को जरूर दिखाएं। एमबीसीएस वो लोग होते हैं साथियों जो महत्वाकांक्षी होते हैं। एक काम किया, दो काम किया, ऐसे बहुत सारे काम करते हैं। और साथियों, एक दो काम ऐसे बहुत सारे काम करने की वजह से समझ जाओ कि वो व्यक्ति इस बिजनेस में कंफर्म डायमंड बनेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, सर ये तो बहुत सारे काम करता है, इसके पास में समय नहीं है, ये व्यक्ति कैसे कर पाएगा? लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ वो व्यक्ति 100% करेगा। और चौथे प्रकार का वो व्यक्ति होता है प्रोफेशनली, जो डॉक्टर है, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वकील हैं, ऐसे लोगों को जरूर दिखाएं। लेकिन कब दिखाएं? जब आपकी इनकम 50,000 से ज्यादा होने लगे, जब आप दिखाएं। क्योंकि वो व्यक्ति आपसे पूछेगा कि आपने कितना पैसा कमाया, और फिर आप क्या जवाब देंगे? आप एक ही जवाब देंगे, सर अभी तो मैंने इतना पैसा कमाया नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना, थोड़ा सा ब्रेक रखना है और उन लोगों को जरूर दिखाएंगे, लेकिन 50,000 के बाद। साथियों, इन्विटेशन ये सबसे बड़ी चीज है। अगर इस इन्विटेशन को अगर आप सीख गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कोरोना महामारी लॉकडाउन के चक्कर में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, सर प्लान ही नहीं देखते, सर ऐसा हो रहा है। सर मैं लिख के दे सकता हूं दावे के साथ, लोग प्लान भी देखेंगे, लेकिन आपका इन्विटेशन तगड़ा वाला होना चाहिए। अब तगड़े वाला कैसे? हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक ही बात बोलना पड़ेगा कि मित्र, क्योंकि अभी मुझे पूरा विश्वास है कि तेरे इस कोरोना लॉकडाउन के चक्कर में 1 रुपया नहीं आ रहा होगा। तू चाहे जॉब कर रहा हो, चाहे दुकानदारी कर रहा हो, लेकिन 1 रुपया नहीं आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं मेरे पास में ऐसा काम है कि तू घर बैठे भी पैसा कमा सकता है। तो वो बोलेगा, यार मित्र बता यार, बहुत टेंशन में चल रहा हूँ यार, मेरी दुकानदारी नहीं चल रही, मेरे जॉब से पैसा नहीं आ रहा है। तो आप एक ही बात बोलना, आपको क्या करना है, पहले आप इन चीजों को समझना जो स्लाइड पे लिखा है, क्लियर द नाइट। जिसको भी आप जानकारी दिखाएं, एक दिन पहले जरूर बात करें, एक दिन पहले जरूर बात करें। ऐसा नहीं कि जिस दिन दिखाना उसी दिन बात करें, नहीं, आपको एक दिन पहले, क्लियर द नाइट सिस्टम बोल रहा है कि आपको एक दिन पहले आपको बात करने की जरूरत है। इनवाइट विद गिविंग एटीट्यूड, आपको जब भी किसी को भी इनवाइट करें अच्छा नजरिए से इनवाइट करें, ऐसा नहीं कि फंसने फंसाने वाला काम है। साथियों, आज मेरा जो नेटवर्क हजारों में हो चुका है, अगर मैं वो शख्स आज आपके सामने बोल पा रहा हूं, अगर मेरा ये सोच होती कि केवल 2 लोगों को फंसाना है और ये दोनों कुकड़ू करेंगे, जैसे वैसे बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि भाई 2 मुर्गों को फंसाना है, एक तो लेफ्ट में करेगा कुकड़ू और एक करेगा राइट में, और मैं करूंगा आराम, और जो मुर्गे फंसाने की सोच रहा है साथियों, वो व्यक्ति इस बिजनेस में कभी सफल नहीं होगा। वो लोग सफल होंगे जिनका नजरिया हमेशा एक ही बात बोलेंगे कि सर मेरे चेक आए चाहे नहीं आए, लेकिन मेरी टीम के चेक आना चाहिए सर, चाहे कुछ भी हो जाए सर, क्योंकि मैं देश हित के लिए काम कर रहा हूं सर। वो लोग 100% सफल होंगे। तो हमें अच्छा नजरिया करने की जरूरत है। आज साथियों, आज मेरा हजारों में नेटवर्क है, अगर मैं ये सोच लूं कि मेरी टीम में बहुत सारे लोग ट्रेनिंग देने वाले, मैं तो आराम करूंगा यार, मुझे क्या जरूरत है यार, इतना गला फाड़ रहा हूं इन लोगों के सामने, क्या जरूरत है? लेकिन साथियों, जरूरत आज मुझे लोगों को आगे बढ़ाने की है। डायमंड तो मैं बनूंगा, ये तो फाइनल है, इसी 2020 में डायमंड बनेंगे। लेकिन मुझे जिन लोगों ने मेरे साथ में विश्वास और कंधे से कंधा उठा के अगर मेरे साथ में चले हैं, मेरा मिशन है कि जब तक वो लोग डायमंड नहीं बनेंगे, जब तक ये बंदा कभी रिटायर्ड होने वाला नहीं है। इसीलिए हमेशा एक ही बात सोचें कि जो भी व्यक्ति, अगर आज आप लोगों की एक व्यक्ति की टीम है, चाहे 10 लोगों की टीम है,
उन लोगों को आगे बढ़ाने की सोचें, उन लोगों के घर में पैसा आने की विचार करें। कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आज मेरी टीम में जितने भी लोग हैं दूसरों के लिए सोचते हैं, कभी अपने लिए नहीं सोचते हैं। साथियों इस पे लिखा है किस कीप इट श्योर सिंपल। साथियों ज्यादा लफड़े में उसको उलझाना नहीं है, उसको एक ही बात बोलना है कि मित्र तू घर पे बैठा है, बता पैसे कमाना चाहता है या नहीं। अगर कमाना चाहता है तो मेरे पास में घर बैठे भी पैसा कमा सकता है, चाहे इतनी कोरोना महामारी हो, चाहे तू घर बैठे, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। विश्वास करो वो कंफर्म आपका प्लान देखेगा। लेकिन कुछ लोग तो क्या करते हैं, आप स्लाइड पे देख रहे हैं, डोंट्स। डोंट्स का मतलब होता है आपको वो चीजें नहीं बताना। लेकिन गलती क्या कर लेते हैं लोग, उन बातों को बता देते हैं जिससे वो व्यक्ति खफा है, नफरत करते हैं। किन चीजों से नफरत करते हैं, वो है नेम ऑफ कंपनी। कंपनी शब्द से भी नफरत करते हैं। लेकिन गलती क्या कर देते हैं लोग, कंपनी का नाम बोल देते हैं कि मैं सेप्शॉप कंपनी में काम करता हूँ, जैसे लेबल चिपक गया हो बेचारे के सेप्शॉप का। साथियों ऐसे लोगों को कभी कुछ भी नहीं बोलना। तो क्या बोलना है, एक ही बात बोलनी है कि मित्र एक अच्छा सा प्रोजेक्ट है यार, अगर तू उस प्रोजेक्ट को देखता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम मेरे से भी ज्यादा पैसे कमा सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नेचर ऑफ वर्क, क्या करना पड़ेगा बता, कहीं वो जोड़ा तोड़ी का काम तो नहीं है, एक के नीचे लटकाने का तो काम नहीं है। तो एक ही बात बोलना, मित्र वो लटकाने का किसी का काम इस प्रकार का हम काम नहीं करते। तो क्या करता है, मैं लोगों की जिंदगियां बदलता हूं मित्र। तू घर बैठे भी इस कोरोना महामारी में पैसा कमा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा ऐसा मानना है कि तू 100% कमाएगा। और मैं ये चाहता हूं, मैं बहुत सारे लोगों को बता सकता था, लेकिन मैं तुझे क्यों बता रहा हूं, तू मेरा खास मित्र है। इस तरीके से उस व्यक्ति से आपको बात करने की जरूरत है। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं साथियों, 100% वो शख्स आपके पास आएगा। इन्वेस्टमेंट कितना पैसा लगाना पड़ेगा, उससे बोलो कोई पैसा नहीं, तो फिर क्या है, तू एक बार देख ले यार, अच्छा लगता है तो करना, नहीं तो मत करना यार। जबरन वाला तो कोई काम नहीं है यार। मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं जो पैसा कमाना चाहता है। डिस्कस ऑन पब्लिक पैलेस। इस बिजनेस की जानकारी आपको चाय पीते पान खाते वहां बिल्कुल भी बात नहीं करनी। हरी जल्दबाजी नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसा करते हैं कि सर इनको प्लान दिखा देते हैं, सर ये तो भग जाएगा वहां, अरे जल्दबाजी नहीं यार, आराम से। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है 3 से 4 साल का है, 3 से 4 महीने का नहीं है। कुछ लोग तो 3 से 4 महीने आते हैं, देख लेते हैं, अगर पैसा आता है तो इस काम को करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या मतलब आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो जो व्यक्ति 3 से 4 साल दूर की सोच रखता है, वो व्यक्ति कंफर्म डायमंड बनता है। और जो व्यक्ति अभी सोचता है कि मुझे अभी पैसा आना चाहिए, वो व्यक्ति कभी नहीं सीख सकता और कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। डोंट ड्रिंक टी एट होम। किसी भी व्यक्ति के घर पे जाए, चाय नहीं पिए शुरुआत में जब इनवाइट करें। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन चीजों का अवॉइड करना पड़ेगा। कर सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अवॉइड करेंगे। शो द प्लान। जिसको भी आप जानकारी दिखाएं उसके यहाँ आपको ड्रेस कोड में जाए। आज मैं आपके सामने ड्रेस कोड में हूं कि नहीं हूं, मैं घर पे बैठा हूं, लेकिन फिर भी मैं ड्रेस कोड में हूं। जो व्यक्ति ड्रेस कोड में रहता है, ऐसा मेरा मानना है कि आपने देखा भी होगा, अगर कोई व्यक्ति कोई पत्ती वगैरह खेलता है, अगर पुलिस वाले आ जाए ड्रेस पहन के, तो 100% वो भग जाते हैं, 9-2-11 हो जाते हैं। अच्छा होते कि नहीं होते। लेकिन अगर मान लीजिए वही इंस्पेक्टर अगर विदाउट ड्रेस में आ जाए कैजुअल में, तो क्या लगता है वो लोग भागेंगे, नहीं भागेंगे। स्वाभाविक सी बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्रेस कोड का पालन करना पड़ेगा। करेंगे बिल्कुल 100%। जितना चमकीला होगा आपका ड्रेस कोड, उतने ही गजब का बिजनेस होगा। मेरा ऐसा मानना है, ये व्यापार हमारा सेल्स का है। और जो व्यक्ति, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति दुकानदारी करता है, सेल्स का काम करता है, तो वो अपने शोरूम को चकाचक रखता है। और हम भी सेल्स का काम कर रहे हैं, तो हमारा शोरूम हमारा पहनावा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पहनावे को गजब का करना पड़ेगा। कर सकते हैं। टाइम इज मनी। समय बड़ा बलवान है। ये समय ऐसा है, अभी आज आप लोग देख पा रहे हैं 7 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और फिक्स 7:40 फिनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम हमें समय का ध्यान रखना पड़ेगा। रख सकते हैं। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का पार्ट पढ़े। जो अनडिसिप्लिन है वो लोग कभी बड़े काम नहीं कर सकते, जो डिसिप्लिन वाले हैं वो लोग फॉलो करते हैं। तो हमें डिसिप्लिन का पार्ट रखें। अगर आप जूम मीटिंग के माध्यम से अगर मीटिंग ले रहे हैं, वेबिनार ले रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं बहुत सारे लेटे हुए ले रहे होंगे, और जो लेटे हुए ले रहा है वो तो कभी भी डायमंड नहीं बनेगा। जो जग के, और इस तरीके से आज आपको सामने मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो चेयर पे बैठकर और डिसिप्लिन का पार्ट पढ़ के मैं आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूँ। तो हमें डिसिप्लिन का पार्ट पढ़ने की जरूरत है। टेस्टिमनी, जितना पैसा कमाया उतने ही आप बताएं। ऐसा नहीं
कि जितना कमाया उससे जो ज्यादा बता दे, नहीं, हमें जितना कमाया उतना ही बताने की जरूरत है। बता सकते हैं फॉलोअप दोस्तों मेन पार्ट है। दोस्तों फॉलोअप का मतलब ये होता है पीछा करना। किसी भी व्यक्ति को अगर जानकारी आप दिखाते हैं तो उसका पीछा करना है होता है। पीछा करने का मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसा सोचते हैं कि सर प्लान देख लिया उसने, उसके पीछे क्यों पड़े सर। साथियों जब उसने प्लान देखा तो ऐसे बहुत सारे इंक्वायरी आती है उसके मन में, तो इंक्वायरी आती है तो उस इंक्वायरी को पूरा करने की जरूरत है, उसके सवाल को, उसका जो सवाल है उसके आंसर देने की जरूरत है। लेकिन गलती क्या कर देते हैं लोग, फॉलोअप नहीं करते हैं और बोलते हैं सर हमारे तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। सर क्या करें सर। मेरे भाइयों विश्वास करो, अगर आप दबा के फॉलोअप करते हैं तो पक्का 100% और ज्वाइन होता है। तो हमें फॉलोअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राउंड द सर्किल। जब सेमिनार वेबिनार होता है तो राउंड सर्किल होता है। अभी वेबिनार हो रहा है इसलिए कोई बात नहीं। दूसरा होता है क्लोजिंग, उससे क्लोज बात करें। बहुत सारे लोग तो इतना बखान करते हैं, जाने क्या बातें करते हैं, क्लोज बात करें। मैं तो एक बात जानता हूँ, मित्र बता अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा, क्या बोलेगा, अच्छा या बहुत अच्छा। तो एक ही बात बोले कि मित्र मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाएंगे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं तेरे साथ हूँ यार मित्र, बस मिलके करते हैं मित्र। मुझे तो डायमंड बनना है, तो मैं भी उसी व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाए, और कन्फर्म दोनों मित्र मिलके डायमंड बनेंगे। आफ्टर द मीटिंग, जैसे मीटिंग क्लोज होती है तो आपको क्या करना होगा, रिजल्ट और कॉन्टेक्ट दो चीजें हैं। एक बार कॉन्टेक्ट करेंगे तो 2% रिजल्ट आएंगे, 2 बार कॉन्टेक्ट किया तो 3% रिजल्ट आएंगे, 3 बार कॉन्टेक्ट करेंगे तो 5% रिजल्ट आएंगे, और 4 बार कॉन्टेक्ट करेंगे तो 10% रिजल्ट आएंगे, और 5 से 12 बार कॉन्टेक्ट करेंगे तो 80% रिजल्ट आएंगे। और सभी को कैलकुलेट कर लेते हैं तो पूरे 100%। और आप और हम सब 100% सफलता चाहते हैं तो आपको 5 से 12 बार फॉलोअप करने की जरूरत है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं सर 5 से 12 बार कैसे करेंगे सर फॉलोअप, सर वो व्यक्ति फॉलोअप करेगा जो बिल्कुल बेशरम हो सर, हम तो शर्म वाले हैं सर, हमको तो शर्म आती है सर। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, जो बेशरम होता है वही व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। लेकिन जो शर्म वाला है बेचारा वो गरीब ही रहता है। गरीब को तो हर प्रकार की समस्या है, उसको तो ये तक समस्या है कि मेरी बहू आए तो इतना घूंघट निकाले, इस प्रकार की भी समस्या है। तो मेरे साथियों जो जिसको शर्म आती है वो कभी डायमंड नहीं बन सकता, सफल नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग सफल हैं उन लोगों को शर्म नहीं आती। आपने देखा होगा मूवी में कजरारे एक गाना है जिसमें अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय के साथ में डांस करता है। आप बताओ, वो तो उसकी पुत्रवधू है, उसके साथ में वो डांस करता है, लेकिन उनको शर्म नहीं आती है, इसलिए आज वो अमीर है। और जिसको शर्म आती है वो बेचारा गरीब है, जिसको जितनी शर्म आती है उतने ज्यादा गरीब है, लिख के दे सकता हूँ दावे के साथ। तो साथियों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शर्म को खूंटी पे टाकना है। मेरे तो खूंटी भी नजर नहीं आ रही, वहां खूंटी पे टाकना है, टाक सकते हैं। और साथियों कॉन्टेक्ट 100% सक्सेस, अगर आपको 100% सफलता चाहते हैं तो हमें कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा 90%। साथियों 24% अगर 24 घंटे के अंदर आप कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो 90% आपको रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर 12 घंटे में अगर आप कॉन्टेक्ट करेंगे 12 घंटे तो 100% आपके रिजल्ट आएंगे। अब आपके ऊपर है कि आपको कब सफलता लेनी है। अगर आपको सफलता लेनी है पूरी 100% तो 12 घंटे के अंदर उससे 100% मिले। सुबह दिखाया तो शाम को उससे बात करें। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, उससे मिलना है। अगर कोई 48 घंटे के अंदर मिलता है तो 50% रिजल्ट आएंगे, और 48 घंटे के बाद में मिलता है तो मैं और नोट भी वो पक्का नहीं जुड़ेगा। और साथियों 100% यूजर बनने की जरूरत है। और जो व्यक्ति इस बिजनेस में बड़ा काम करना चाहते हैं उसके लिए फोल्डर वगैरह, वेब सफरिंग वगैरह, जिसको जूम ऐप से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है, और जिसको जूम जो मीटिंग होती है चलाने वाली उसको वो चलाना नहीं आता है, तो समझो इस बिजनेस में बड़ा काम अब नहीं करेगा। बड़े काम वही करेंगे जो व्यक्ति हर प्रकार से 100% यूजर रहेगा, उपयोग करने वाला, कर सकते हैं। इसलिए आपके सीनियर से पूछें कि सर मुझे जूम ऐप से डाउनलोड करना नहीं आता है, मुझे चलाना नहीं आता, तो एक नहीं 10 बार बताएंगे, लेकिन आप सीख सकते हैं। चलो बहुत बढ़िया। बी ए टीम प्लेयर, ये टीम भावना से क्रॉस लाइन का कोई लफड़ा ही नहीं है। आप जब भी आपके रिजल्ट नहीं आते हैं तो काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन, आप अपने अपलाइन से पूछे। एडिफिकेशन की बात करें, मतलब एडिफिकेशन अपने अपलाइन को दमदार तरीके से कराए। ऐसा नहीं कि ये मेरा अपलाइन है गलती से बन गए, अरे भाई गलती से नहीं, वो तेरा सीनियर है, तुझे जिंदगी बनाने वाला वही व्यक्ति है जो तुझे डायमंड बनाएगा, लेकिन आपको दमदार तरीके से एडिफिकेशन कराना है। सिंगल माइंड से आप काम करें। साथियों टेप बुक फंक्शन ये लास्ट पार्ट है, आप टेप सुने। बुक्स प्रगति सूत्र इतने गजब की किताब है, आप अगर उस किताब को 3 बार अगर पढ़ लेते हैं तो लिख के दे सकता हूं कि आपके हर प्रश्नों के जवाब आप दे सकते हैं।
तो चलो बहुत बढ़िया है, आप लोगों ने मुझे धैर्य पूर्वक सुना। आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है साथियों, मेरा सौभाग्य है कि उनको कॉल करने का मुझे मौका मिल रहा है, और आप सभी से निवेदन है कि उस पर्सनालिटी के लिए जोरदार और धमाकेदार ताली बजाने की जरूरत है। सो नाउ प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज आवर डायमंड लीडर मिस्टर सीताराम जी मेड़ा। जोरदार ताली बजाए सर के लिए। सर अनम्यूट कर लीजिए, सर अनम्यूट कर लीजिए, जोरदार ताली बजाएं सर के लिए। थैंक यू।